कैसे हो सारे। आज मैं आपको आई एम रोहतक का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो इसकी जो डेट थी वो 28 फरवरी को था ये, और इसका ड्यूरेशन करीब 15 मिनट तक चला मेरा इंटरव्यू। और ये जो इसका मोड था ये ऑफलाइन था, मतलब मेरे को आई एम रोहतक जाके इसका इंटरव्यू देना पड़ा था। तो जैसे कि बाकी कुछ आई एम्स ऑनलाइन करवाते हैं, बट आई एम रोहतक अपना ऑफलाइन इंटरव्यू रखवाता है। पहले तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि और ऐसी वीडियो आप देखने को मिल सके आपको। तो इसका पहला इंटरव्यू स्टार्ट होता है एक्सटेम्पोर से। तो 1 मिनट का टाइम दिया जाता है सोचने के लिए, और 1 मिनट तक आपको फिर बोलना होता है। तो टॉपिक जो मेरा था वो वर्क लाइफ बैलेंस इज अ मिथ। तो ये एक काफी कॉमन टॉपिक है, मतलब आप इस पे 1 मिनट सोच के आराम से बोल सकते हो। तो मैंने भी वैसा किया और उनको सेटिस्फाई लगा आंसर से, तो फिर आगे इंटरव्यू चला। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा मुझसे वो था इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन जैसे कि सब प्रिपेयर करके जाते हैं, तो वो तो आप 1 से 1.5 मिनट तक का इंट्रोडक्शन दे सकते हो। देन फिर उन्होंने पूछा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ग्वालियर अपने सिटी का मेंशन किया था। तो उन्होंने बोला कि उसके बारे में यूनिक क्या है अपनी सिटी के बारे में। तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपकी सिटी में क्या यूनिक चीज है। फिर देन थर्ड क्वेश्चन था कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, कि जो एमपी है स्टेट जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो उसका मेन सोर्स क्या है रेवेन्यू का। तो जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर मेन सोर्स है, तो मैंने वो उनको मेंशन कर दिया। फिर उन्होंने पूछा कि फेमस पॉलिटिशियंस कौन है आपके शहर से। तो इसमें 3 आप याद रख लो, काफी है। तो इसको ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। देन फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन वाई एमबीए। तो वाई एमबीए का तो जवाब सबको आते ही है, मतलब क्यों आप करना चाहते हो। तो ये आप अच्छे से जवाब दे देना, क्योंकि इससे भी वो काफी जज करते हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए कि वो ऐसा बंदा जो क्लियर हो अपने इंटेंशन से कि उसको क्यों एमबीए करना है। तो इसको आप जस्टिफाई कर देना अच्छे से। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा कि व्हाट वाज योर जॉब रोल, मतलब मैं एक्चुअली वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो मेरे को करीब 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो वो पूछे थे कि किस रोल में तुमने काम किया है। फिर उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि कैसे मेरे लॉन्ग टर्म गोल अलाइन होते हैं एमबीए के साथ। तो आपको एक अपना गोल स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और वो कैसे आप एमबीए के थ्रू अचीव कर सकते हो उसको भी बताना पड़ेगा। उसके अलावा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था वो था साइज ऑफ द कंपनी। तो मैं जहाँ वर्क कर रहा था, तो उस कंपनी का क्या साइज है, आपको थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो। जैसे कि उस कंपनी का सीईओ कौन है, उसका रेवेन्यू क्या है उस कंपनी का, देन उसकी टॉप लाइन बॉटम लाइन, वो सब चीजें पता होनी चाहिए। और कुछ अगर विजन है मिशन है कंपनी का, तो वो भी पता होना चाहिए। और कुछ क्लाइंट्स के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था मुझसे जो पूछा उनने, वो कि जो मैंने प्रोजेक्ट में काम किया था, तो उस पर उनने थोड़ी डिस्कशन की कि उसको एक्सप्लेन करो, और उस पर थोड़ी क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हुई। तो बेसिकली मैं एक आईटी फील्ड से हूँ, तो मैंने एक आईटी कंपनी में काम किया था। उससे रिलेटेड उन्होंने पूछा मुझसे कि जो प्रोजेक्ट आपने किया है उससे आपने क्या सीखा, उसमें कुछ ऐसी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन जो आपकी थी, और बेसिकली आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही उसमें, और आपने अपने काम से क्या सीखा। बेसिकली वो आप चीजें, वो सब क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके जा सकते हो। और फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन था मुझसे कि एक इंस्टेंस बताओ जहां पे आपने सॉल्व किया होगा क्लाइंट का प्रॉब्लम। तो उसमें मैंने एक इंसिडेंट अपना डिस्क्राइब कर दिया था कि जब मुझे कोई टास्क असाइन हुआ था जो कि मुझे एंड टू एंड कंप्लीटली करना था खुद ही, तो उसको मैंने क्या प्रोसेस फॉलो की उसके लिए, और उसका क्या आउटकम निकला। बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है कि आपने जो काम किया है वो कितना इंपॉर्टेंट काम था, और उससे क्या रिजल्ट शो हो रहा है, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और आपने क्या प्रोसेस फॉलो की, क्योंकि एक एसडीएलसी एक स्टैंडर्ड मॉडल फॉलो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो वो उस पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपकी कंपनी में कौन सा फॉलो होता था। जैसे हमारी कंपनी में हम एजाइल मॉडल यूज करते थे, जो कि बेसिकली एक काफी कॉमन मॉडल होता है। तो अगर आपके उसमें कोई मॉडल यूज होता है, तो उसको आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि कैसे फंक्शनिंग होती है उसकी। तो बस यही था मेरे इंटरव्यू में। कुल मिला के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, और स्टार्टिंग के 1 मिनट एक्सटेम्पोर का था। तो ये आप प्रिपेयर करके जाना। वैसे एक्सटेम्पोर के टॉपिक काफी इजी होते हैं, तो आप अच्छे से बोल सकते हो उस पर। थोड़ा आपको बस एक बेसिक आइडिया होना चाहिए उस पर। और बस अभी इतना ही था इंटरव्यू में, इस वीडियो में। और बाकी लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।